अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज ही हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रिकवरी ऑफ टार्च इसके बारे में बात करेंगे। तो बग़ैर आप लोगों के वक्त ज़ाया किए हुए ये दो टार्च हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई हुई हैं। तो इन दोनों में ये मसला है कि ये दोनों जो है ये ऑन नहीं हो रहे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चेक करनी है ये उसका चार्जर है। तो सबसे पहले हमें इसका चार्जर चेक करना चाहिए कि आया इसका जो चार्जर है वो काम करता है कि नहीं। ये देखें, ये हमारे पास एक सीरीज़ लैंप है। हमेशा कोशिश कर ले जो भी चीज़ टेस्ट कर ले उसको सीरीज़ लैंप के साथ ही चेक कर ले। ये मैं इनके दोनों पॉइंट्स लगा रहा हूँ और वोल्ट मीटर के ज़रिए मैं इसकी आउटपुट चेक करना चाहता हूँ। अक्सर अगर ये चार्जर ख़राब हो तो ये बैटरी चार्ज ही नहीं होती। जब ये चार्ज नहीं होगी तो ऑन कैसे होगी। हमेशा याद रखें, इस पिन को चेक करने का तरीका ये है जिसमें आपने उसकी पोलैरिटी भी चेक करनी है। तो पॉजिटिव हमेशा अंदर की साइड पे और नेगेटिव जो है वो हमेशा आउटर साइड पे। तो आप मीटर पे देख रहे हैं, ये हमें दे रहा है तकरीबन 2.89 वोल्ट हमें दे रहा है। 2.89, इसका मतलब ये हुआ कि चार्जर ठीक है। कभी कभी इस तरह होता है कि ये जो उसका एडाप्टर लगा हुआ है ये इसके अंदर लूज़ हो जाता है। तो इसको निकाल कर भी आप चेक कर लें। कभी कभी फॉल्ट जो है वो आपको पहले से नज़र आ जाता है, तो इसमें भी मसला हो सकता है। आप इसको वो डायरेक्ट इस लिहाज से भी चेक कर सकते हैं। अब देखें अब इसके वोल्टेज अब भी ये तकरीबन 2.89, शायद आप लोगों को मीटर ना दिखा रहा हो। तो ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा है 2.89 इसके वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं 2.89। तो ये उसका चार्जर चेक करने का तरीका, या किसी भी किस्म का चार्जर अगर हम फ़र्ज़ कर ले चेक करना चाहते हैं तो वो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका चार्जर जो है वो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चार्जर में ये दो जो मसले मैंने आपको बयान करके दिए हैं, या इसका एडाप्टर का मसला हो सकता है इसके चार्जर का, तो वो चेक कर लें। उसके बाद हम आते हैं इसकी तरफ। इसको हम पहले खोल लेते हैं। एक को खोलने का तरीका ये है, ये इसका बैक साइड है। इसको खोल लोगे, मीटर मैं बंद कर दूं, ये इसका बैक पॉइंट, ये उसका सेल। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका ये सेल चेक कर लें कि आया ये सेल डेड तो नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चार्जिंग है कि नहीं। वोल्टेज इसका डीसी लेवल कम से कम आपने इसको 20 पे रखना है। तो ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये नीचे वाला सिरा जो है इसका ये नेगेटिव। तो ये हमें बता रहा है 2.58। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.5 वोल्ट का होगा। ये 2.4 का है और वो ये हमें ठीक बता रहा है, मतलब ये भी चार्ज है। तो फिर इसका मसला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये दो चीज़ें, या आपने उसके चार्जर चेक करना है, बैटरी चेक करनी है, बैटरी भी ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं, इसका लाइट चेक करते हैं। क्या है, इसका लाइट तो ख़राब नहीं है। इसको ये खोलने का तरीका, पहले इसका ये शीशा और ऊपर वाला कप खोलोगे। ये जो आप असल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये दो आपके पास ये ग्रू बना के दिए हुए हैं। इस ग्रू को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये खुल जाता है। तो इसके लिए हम अक्सर जगहों पर ये स्नैप ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें फंसा देते हैं। लेकिन ये इसकी रेंज से बाहर है, इसके मुंह जो है वो इतने लंबे नहीं है, नहीं इसमें नहीं पहुंच रहे। तो बिल्कुल सादा सा, जिस तरह हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास एक प्रकार के साथ ये दूसरा आता है, तो उसके लिहाज से ये हम इसको आसानी के साथ खोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये खुल जाता है। बस चूड़ियाँ थोड़ी सी लूज़ कर ले, बाकी जो है आराम से ये खुल जाता है। ये उसका लाइट वाली सपोर्ट, उसके नीचे दोबारा भी यही चीज़ लगी हुई है। तो हम दोबारा कोशिश करते हैं, उसको भी इसी तरीके से खोल लेते हैं। इसकी एक वाशर दोबारा उसी तरह, ये देखें इसमें दोबारा ग्रीव बने हुए हैं, ये होल्स, इन होलों में फंसाकर इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। थोड़ी सी घुमाने के साथ ये इजीली खुल जाता है। 3-4 चूड़ियाँ मैक्सिमम इसकी होती है। अगर फंसा हुआ ना हो तो ये इजीली खुल जाता है इसकी।
ये काम इंतहाई एहतियात के साथ करना चाहिए। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ही बारीक टर्मिनल वगैरह होते हैं, वो खुलने का ख़तरा होते हैं। ये इसकी लाइट है जो हमने खोल दी है। अब हम इसको डायरेक्ट चेक करना चाहेंगे। ये सीधा इसका पॉजिटिव देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव के साथ लगा लो। अब हमें इससे ये पता चल जाएगा, और इस कोई केबल लेकर इसके बैक साइड पे इसे हमें ये पता चल जाएगा कि आया इसका ये लाइट तो फ्यूज़ नहीं है। तरीका ये है कि इसके बैक साइड पर केबल रख कर डायरेक्ट उसको इस तरह फंसा कर और इसके बॉडी के साथ इसको हम टच करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि इसका लाइट जो है वो ठीक है, सेल भी ठीक है। तो इसका बटन में मसला है, इसका जो पुश होता है इसमें मसला है। इस पुश को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको इधर से, ये खुल जाती है, इधर से खोल लें। ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको किसी न किसी जगह पे फॉल्ट निकल ही आएगा, आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा। तो वो जल्दी भी मिल सकता है, लेट भी मिल सकता है, जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसमें हमें ये जो इसकी ये टिक्की है, ये हल्की सी पतली, यहाँ पर इसका ये नोक बना हुआ है, इसके अंदर कोई चीज़ फंसा कर इस तरह हल्का सा ज़ोर दोगे तो ये निकल आएगा। इसके साथ ये 2 केबलें लगी हुई है, ये हम पहले एक दफ़ा पूरी निकाल लें, उसके बाद देखते हैं। तो निकालने के लिए अब हम ये जो इसका ये वाला पॉइंट है इसको निकालेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये टिक्की, ये देखें, ये इससे आराम से निकालोगे तो ये निकल आएगी, ये वाली टिक्की निकल आई। अच्छा, चीज़ें निकालते वक्त ख्याल रखें, याद रखें, नहीं तो उसका आप कैमरे से पिक्चर भी ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह लगी हुई थी। ये देखें, एक एक चीज़ निकल आएगी, ये उसका पूरा उसका जो मैकेनिज़्म है पुश बटन का वो निकल आएगा। ये देखें, ये पूरा इसका सिस्टम निकल आया। और ये जो है इसकी ये केबल, ये इसकी टूटी हुई थी, इसी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। ये वाली केबल इसकी टूटी हुई है। तो इसको दोबारा हम ये केबल लगाकर इसी के साथ, ये चार्जिंग केबल होती है, यहाँ से भी अक्सर ये मसला भी होता है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो इस पॉइंट का ये जो बॉडी के साथ टच करता है, सेल को नेगेटिव साइड पे चार्ज करता है, ये बिल्कुल प्रेस हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर दबाकर दोबारा फिट कर लें तो ये काम कर जाएगी। तो अभी हम इसका ये टांका लगा लेंगे और दोबारा इसी तरह फिट कर लेंगे जिस तरह हमने निकाली थी। ये दूसरे के खोलने का तरीका ज़रा अलग है, तो मैं आपको जल्दी से वो भी दिखा देता हूँ कि वो हम जल्दी से किस तरह खोलेंगे। इसमें भी इसी तरह सेल है, सेल चेक कर लोगे, अगर उसका सेल काम करता है कि नहीं, सेल तो डेड नहीं है। तो ये उसका पॉजिटिव, ये उसका नेगेटिव, ये 2.48 सेल भी उसका बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे का सामान हम इस साइड पे रख लेते हैं। पहले का सामान हमारे पास इस साइड पे पड़ा हुआ है। ये ऊपर हमने इसका लाइट सेक्शन खोल लिया। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था, इसमें अब हमारे पास ये चीज़ काम नहीं करेगी, इसमें ग्रिव अंदर साइड से बने हुए हैं। तो उसको खोलने के लिए हम अपने स्नैप ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। स्नैप ग्रिप इसके कोनों में फंसाकर इसको हम घुमाएंगे तो ये एक दफ़ा खुल जाए तो फिर उंगलियों की मदद से आसानी से ये खुल जाता है, क्योंकि वो बार बार फिर स्लिप करता है। तो ये देखें, इसका ये सारा मैकेनिज़्म निकल आया। अब हम इसको इधर से खोल लें। अच्छा, पहले इसका ये बटन होता है, ये बटन यहाँ से खुल भी सकता है, नहीं तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करके, ये उसका अलग से लगा हुआ है, पहले किसी ने रिपेयर की थी, ये टूटा हुआ है, इस वजह से आसानी के लिए हमने इसको इधर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये बैक साइड पर इसको हम हल्का सा पुश करेंगे और बटन को भी नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये आगे की तरफ से निकल आएगा। ये देखें, ये उसका मैकेनिज़्म, ये बिल्कुल खाली हो गया। ये उसका बटन वाला पॉइंट, ये देखें, इसका रबड़ और इसके नीचे ये
इसकी पतरी लगी हुई है। तो इसमें भी मसला मुझे इसमें लग रहा था। ये लाइट भी हमने चेक नहीं की, ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका बटन का मसला था या लाइट का। ये तो मैंने आपको उसका खोलने का पूरा तरीका बता दिया। कभी फ़र्ज़ कर ले उसमें मसला होता है लाइट में, तो लाइट का मसला भी हम निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पर इसके साथ और ये इसके साथ, ये देखें इसका लाइट भी ठीक है, मतलब है दोनों के बटन में मसला है। अब जल्दी से मैं इसका ये टांका लगाकर दोबारा आपको फ़िटिंग करना बता देता हूँ कि हम दोबारा इसकी फ़िटिंग कैसे करेंगे। तो जॉइंट हमारा लग चुका है, यहाँ पर ये निकल आया था, यहाँ पर हमने दोबारा इसकी सोल्डरिंग कर दी है। तो अब मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज़्म समझा देता हूँ, ये उसके पूरे बटन्स का। यहाँ पर हम इसकी चार्जिंग जो उसका स्विच होता है चार्जर का, ये वाला ये हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये सेंटर वाला पॉजिटिव और इसका ये जो दो किनारे वाला है, ये सेंटर वाला पॉजिटिव होता है और ये किनारे वाला जो है ये इसका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। तो मैंने मीटर कंटिन्यूटी पे लगा लिया है और ये अब देखें मीटर शायद आपको नज़र आ रहा हो, मैं ज़रा करीब कर लेता हूँ। इसका ये पॉजिटिव वाला पिन देखें, ये पॉजिटिव वाले का ताल्लुक़ इसके साथ है, देखो 0 शो कर रहा है इसका पॉजिटिव, और नेगेटिव इसका ये जो है ये बॉडी के साथ होता है। बॉडी के साथ लिंक करता हुआ इस कप के थ्रू यहाँ इसको मिलता है, यानी इस पॉइंट के थ्रू इसके नेगेटिव को मिलता है चार्जिंग के लिए। और आगे ये चलता है इस सप्लाई लेकर पॉजिटिव से, ये वाला कप बैक साइड से यहाँ से ये सप्लाई लेकर यहाँ तक आता है। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम बटन चेक कर लेते हैं, ये बटन 0 शो कर रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखें इन्फिनिटी शो कर रहा है 1। तो अब आगे हम इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। दोबारा इसको हम बंद करते हैं कि उम्मीद है अब ये काम जो है ठीक करता होगा। यहाँ पर इसका ये पॉइंट जो है स्प्रिंग वाला, इसके साथ ये वाला मिला लेंगे। अब दोबारा इस स्प्रिंग के साथ हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि आया अब भी इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये मैकेनिज़्म भी इसके साथ इन्वॉल्व है। तो बटन तक तो हम चेक कर चुके थे, बटन से आगे इस स्प्रिंग तक हम इसकी कंटिन्यूटी, अब ये ऑफ़ है, दोबारा हम ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास उसकी रीडिंग 0 आ गई, मतलब ये कि अब ये बैटरी हमारी ठीक काम करती होगी। अब जल्दी से मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने का तरीका ये है, ये देखें इसको हम जल्दी से बंद कर देते हैं। ये हमारे पास उसका कोर था और ये उसका बटन। ये बटन बिल्कुल इस होल के सामने लाकर, ये देखें बटन सामने आकर अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। उसके बाद जो है आपने ये वाला पोर्शन इसका इंसर्ट करना है। इसको जब तक आप प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स नहीं करोगे तब तक ये अपनी जगह पे फिक्स काम नहीं करेगा। तो इसको बड़ी ही तरतीब के साथ अपनी जगह पे फिक्स करना है। तो मैं जल्दी से इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमने जल्दी से इसकी इंस्टॉलेशन कर दी है। इंस्टॉलेशन करते वक्त इसके बटन का ख़ास ख्याल रखना है अपनी जगह पे सही हो, और ये जो चार्जिंग स्पोर्ट है इसका, उसके बाद दोबारा ये ढकना उसी तरह बिठा देना है अपने पॉइंट पे। इसको हरूफ आम में टिक्की कहते हैं कि टिक्की सही तरह ना बैठी हो तो उसका जो पॉजिटिव सिंबल है वो सही वर्क नहीं करता। तो अब हम इसको दोबारा बंद करने के चक्कर में हैं, हम इसको दोबारा क्लोज़ करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये काम फाइनल हुआ है कि नहीं। सेल डाल लें और उसके बाद हम फिर इसमें लाइट की इंस्टॉलेशन दोबारा कर लेंगे। ये जी हमारी लाइट है, ये इसी तरह बिठाकर उसी तरह
इसको अब क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के साथ ये टाइट हो जाएगा अपनी जगह पे। इसको अब हम टाइट कर रहे हैं। ये देखिए इन दोनों होलों में ये फंसाकर ये इजीली घूम जाती है। इसकी बटन हम ऑफ़ कर लेते हैं। ये अब फिक्स हो गई है। देखें लाइट ऑन हो गई है। अब इसके ऊपर ये इसका सपोर्ट हो, क्योंकि इसके ऊपर लाइट के ऊपर आता है। ये वाली बड़ी वाशर इसके ऊपर आ जाती है और अब इसके ऊपर दोबारा हम ये वाली टिक्की लगा लेते हैं। ये इसका सपोर्ट है ताकि बल्ब को कोई नुकसान ना पहुंचे इसकी लाइट को। तो इसको भी हम इसी तरह क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये काम इंतहाई एहतियात से करें और इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत बंदा अगर इंटरेस्ट ले अपनी घर की चीज़ों में तो वो और आसानी से रिपेयर कर सकता है। जो चीज़ ख़राब हो तो इसमें ये होता है कि वो मार्केट से मिल भी जाती है। सेल ख़राब है तो उसका मिल जाता है। लाइट ख़राब है इसकी बल्ब, वो भी मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो मार्केट में तकरीबन इसके स्पेयर पार्ट दस्तयाब है। आजकल तो मोबाइल ने इसकी जो लाइफ है वो ख़त्म कर दी है। मोबाइल आने से इसमें कमी वाक़या हो गई है, लेकिन फिर भी देहातों वगैरह में या जो मवेशी वगैरह रखते हैं वो लोग फिर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इसकी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी ही मुश्किल से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।